मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी बेसिक कीज के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। नाउ 1. चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया? यह भी जल्दी में ही न्यूज में था। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है सी, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी 8 दलों को सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले, तीसरे, चौथे या पांचवें? सो पहले। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र। नाउ नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? ऑप्शंस हैं दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, केरल सरकार या उत्तर प्रदेश। सो या करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही ये बात है, लखनऊ की बात है और काकोरी लखनऊ में है। सो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। सरकार ने कहा कि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है, इस वजह से इसका नाम बदल दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 4। इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई? मंत्रालय ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी शिक्षा, सी विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रिस्पेक्टिवली सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 5। आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो दिस इज द सिक्स्थ वन, छठी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। निम्न में से किस युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1971। वर्ष 1971 के युद्ध नायक, जी हां, युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का हाल ही में। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट 7, हाल ही में किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खाद्य तेल और पाम ऑयल सहित कुकिंग ऑयल में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, चीन। अब आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को देख करके ही समझ सकते हैं। चीन, ऑब्वियसली जब भी हम लहासा हवाई अड्डे या तिब्बत की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो भारत या चाइना के संबंध में होगी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चीन है। चीन ने हाल ही में तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर तिब्बत का सबसे बड़ा नया टर्मिनल। नेक्स्ट पॉइंट 9, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? अभी बहुत ही जल्दी ये न्यूज में था। यह करेक्ट ऑप्शन इज सी, इनफैक्ट विनेश फोगाट। अभी टोक्यो ओलंपिक में की ये घटना है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस की खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किस राज्य ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की? यह भी न्यूज में था। हियर करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन लाने के उद्देश्य से फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी एस्टेट कार्यालय में एक समारोह में 33 फेसलेस सेवाओं का लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? ऑप्शंस 2025, 2030, 2060 और 2070 है। करेक्ट ऑप्शन इज 2060। हाल ही में चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने को लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि चीन के औद्योगिकीकरण ने कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी बना दिया है। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उतना कटौती करना। समाप्त करने की बात हम यहां नहीं करते। 12, भारत के किस राज्य में बनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? सो ऑप्शंस दिए हुए, करेक्ट ऑप्शन इज गुजरात। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसका उपयोग भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। यह 400 एकड़ के क्षेत्र को कवर करे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान पर है या रहा है? दैट इज 122th रैंक। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 181 देशों के लिए युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। सिंगापुर के बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क का स्थान है। यह साक्षरता और मतदान सहित 27 संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, युवा दिवस या योग दिवस। तो योग दिवस तो पक्का नहीं होता, ये तो भाई बहुत सबको मालूम है।
21st June every year इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड? तो करेक्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है पहली बार। नेक्स्ट पॉइंट 15 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस सहयोग से नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया? ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन प्रौद्योगिकी सक्षम सरकारी खरीदारी, दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता की ओर विषय पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं जापान, इराक, ईरान और सऊदी अरब। करेक्ट ऑप्शन इज सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नाम का पहला नौ सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। All about this particular VG tutorial. I hope that you have liked it और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।